गर्मी में पानी की कीमत। गर्मियों की तपती दोपहर थी। 10 साल का एक लड़का अर्जुन स्कूल से पसीने में लथपथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ, माँ, कहाँ हो? देखो तो जरा क्या मिला मुझे। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या मिल गया? माँ, आज हमारे स्कूल में एक इंजीनियर आए थे। जब वो छोटे थे तो हमारे ही स्कूल में पढ़ते थे। आज वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। उन्होंने हम सब बच्चों को ये सब चीजें दी हैं। अर्जुन बस्ता खोलकर एक एक करके किताबें, पेंसिल, नोटबुक और ज्योमेट्री बॉक्स दिखाने लगा। अरे वाह, सच्ची में बड़ा नेक इंसान होगा, वरना आजकल कौन किसी और के बारे में सोचता है। हाँ माँ, सब बच्चे खुश हो गए। वैसे माँ, अब एक गिलास पानी दे दो ना, बहुत प्यास लगी है। बेटा, पानी कहाँ से दूं? आज तो पूरा दिन टैंकर ही नहीं आया। तेरी दादी भी सुबह से प्यासी है, भगवान जाने कब पानी मिलेगा। माँ की उदासी देखकर अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने माँ की ओर देखकर बोला, अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पास वाले गांव के कुएं से पानी भर लाऊंगा। नहीं बेटा, वहाँ मत जाना। वो लोग अपने कुएं से किसी बाहर वाले को पानी नहीं भरने देते। बहुत झगड़ालू लोग हैं वो। माँ, बस एक बाल्टी की तो बात है, मुझे भरोसा है वो जरूर भरने देंगे। इतना कह के अर्जुन तेजी से एक बाल्टी उठाता है और घर से निकल पड़ता है। धूप ढलने लगी थी और रास्ता लंबा था। जंगल को पार करते हुए वो दूसरे गांव के कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास कोई नहीं था। अर्जुन ने झटपट बाल्टी से पानी भरा और घर की ओर निकल पड़ा। अब धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा जंगल पार करना था। पेड़ों की सरसराहट, चिंगूड़ों की आवाज और हर ओर अंधेरा। अर्जुन को इस समय बहुत डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वो चलता रहा और आखिरकार घर पहुंच गया। माँ बाहर चौखट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ये लो माँ, पानी। हे भगवान, सच में पानी? अर्जुन, तू सच में पानी लाया है? हाँ माँ। सरला ने तुरंत बाल्टी से एक लोटा पानी निकाला और अपनी साथ शारदा की तरफ बढ़ाया। अम्मा जी, लीजिए, पानी लाई हूँ। अर्जुन लाया है आपके लिए। अर्जुन वो लाया है? कहाँ से? बाद में बताऊंगी अम्मा जी, पहले आराम से पानी पी लीजिए। शारदा कांपते हाथों से पानी पीती है, फिर सरला एक लोटा और भरकर अर्जुन को दे देती है। ये ले बेटा। अर्जुन पानी पीने लगता है। अंत में सरला खुद थोड़ा पानी पीकर सुकून की सांस लेती है। बड़े भले लोग हैं उस गांव के, वरना भला कौन आजकल अपने कुएं से किसी को पानी भरने देता है। तभी बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। सरला चौंक कर खिड़की की ओर देखती है। अरे सीमा, तेरा बच्चा इतना रो क्यों रहा है? प्यास से दीदी, घर में एक बूंद पानी नहीं है। पता नहीं आज टैंकर क्यों नहीं आया। अब कहाँ से पानी लाऊं? अरे चिंता मत कर, मेरे घर में पानी आया है। आजा, अपने बच्चे के लिए ले जा। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आया दीदी? अर्जुन लाया है पास वाले गांव के कुएं से। अकेला गया और बाल्टी भरकर लाया है। हिम्मती है मेरा बेटा। हाय राम, अकेला गया था इतना दूर और पानी भरकर लाया। कमाल है। सीमा एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम रोज ही वहीं से पानी ले आए? टैंकर वाले का क्या भरोसा, कब आए कब ना आए। बिल्कुल दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। और हाँ, कुछ और औरतों को भी साथ ले लेंगे। सुबह जल्दी निकलेंगे तो जल्दी आ जाएंगे, फिर समय पर घर का चूल्हा चौका भी हो जाएगा। हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं बाकी सबको भी बोल देती हूँ। अगली सुबह 4 बजे सरला, सीमा, गुलाबो, फूलवंती, राधा और भी कुछ औरतें मिलकर अंधेरे में ही जंगल पार करते हुए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। कुछ देर की पैदल यात्रा के बाद वो गांव के कुएं पर पहुंची। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। माहौल बिल्कुल शांत था। सरला ने आगे बढ़कर अपनी बाल्टी कुएं में डालने ही वाली थी कि अचानक एक कड़कती हुई आवाज ने सबको चौंका दिया। अरे देखो रे, हमारे कुएं से कौन पानी भर रहा है? कुछ और लोग दौड़ते हुए आए और कुएं के पास जमा हो गए। इतनी सारी औरतें और सबके हाथ में घड़े,
किसकी इजाजत से हमारे कुएं से पानी भर रही हो? भैया बस थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, हमारे गांव में कई दिनों से टैंकर नहीं आया। हाँ, इतनी दूर चलकर आए हैं, थोड़ी मदद तो कर दो। तो क्या पूरा गांव हमारे कुएं पर चढ़ बैठेगा? चलो भागो यहाँ से। भैया हम रोज नहीं आएंगे, बस आज आ गई है तो भरने दो। तभी गांव की एक औरत उनकी तरफ घूरते हुए कहती है, इनकी बात मत सुनो, ऐसे नहीं मानेंगी। ये कहते ही वो औरतें पत्थर उठाकर उन्हें मारने लगती है। एक पत्थर सरला के पास से गुजरता है, दूसरा सीमा के मटके पर लगता है। भागो सब! सब औरतें खड़े बाल्टी छोड़कर दौड़ पड़ती है, भगदड़ मच जाती है। सरला भाग जल्दी! सरला दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव एक पत्थर पर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। मेरा पाँव! लगता है मोच आ गई है। ये देख बाकी औरतें दौड़कर उसे उठाती है। चल, यहाँ से उठना ही पड़ेगा। काफी मुश्किल से सब उसे सहारा देकर उसे घर वापस ले आती है और सरला को बिस्तर पर लिटा देती है। सरला, तेरी ही बातों में आकर गए थे हम वहाँ, और देख क्या हुआ, ना पानी मिला ना इज्जत बची। अब कभी उस गांव की तरफ देखूंगी भी नहीं। इतनी बेइज्जती हुई, ऊपर से पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया। माँ, पानी का टैंकर आ गया। ये सुनते ही जैसे माहौल बदल जाता है, सब औरतें एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाने उठती है। सच, टैंकर आ गया, चलो बहनों। हाँ, जल्दी चलो वरना पानी खत्म हो जाएगा। सारी औरतें खुशी से टैंकर की ओर दौड़ने लगती है। अर्जुन बेटा। क्या हुआ माँ? चलो ना, टैंकर आ गया है। बेटा मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं चल नहीं सकती। तू जा टैंकर वाले से थोड़ा पानी खरीद ला। सरला अपने आंचल से नोट निकाल के अर्जुन को देती है। ये ले 10 रुपए, जा बस एक बाल्टी भरवा ला। आप चिंता मत करो माँ, मैं अब ही पानी लाता हूँ। वो बाल्टी उठाता है और टैंकर की ओर दौड़ पड़ता है। टैंकर के पास लंबी लाइन लगी थी। धूप में सबका चेहरा लाल हो गया था, पसीना लगातार बह रहा था और पाँव जैसे तपती जमीन पर चल रहे थे। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। आखिरकार अर्जुन का नंबर आया। भैया ये रहे 10 रुपए, एक बाल्टी पानी दे दो। 10 रुपए? अरे बच्चे, अब पानी 15 रुपए का हो गया है। अरे हफ्ते पहले ही तो दाम बढ़ाया था, अब फिर से। क्या करूं बहन जी, पानी की मांग बहुत ज्यादा है और इतनी गर्मी में ठीक से बिजली भी नहीं मिल रही। मोटर से पानी खींचना मुश्किल हो गया है, हम भी कहां से लाएं? बड़ी लूट मचा रखी है आप लोगों ने, हर बार नया बहाना, कभी मोटर कभी लाइट। अरे लूट मचा रखी है तो मत लीजिए बहन जी, कौन जबरदस्ती दे रहा है? पैसे दो, पानी लो, वरना हटो लाइन से। अर्जुन चुपचाप अपनी मुट्ठी को देखता है जिसमें सिर्फ 10 रुपए है। वो परेशान होकर पीछे मुड़कर गुलाबों की ओर देखता है। माँ ने सिर्फ 10 रुपए दिए थे। कोई बात नहीं बेटा, ये ले और 5 रुपए। अर्जुन एक बाल्टी पानी लेकर घर पहुंचा। आ गया बेटा? हाँ माँ, पानी ले आया, लेकिन अब उसका दाम 15 रुपए हो गया है। पानी का दाम फिर बढ़ गया? आज 15, कल 20, फिर 30। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? घर में खाने की लाले पड़ी है और अब पानी भी महंगा होता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सोने जितना महंगा हो जाएगा। भगवान कोई तो रास्ता दिखा। पास ही खड़ा अर्जुन ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। ठीक है माँ, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाओ बेटा, ध्यान से जाना। अर्जुन स्कूल की ओर चल पड़ता है, पर रास्ते में वो गांव के एक लेटर बॉक्स के पास रुकता है और उसमें एक लेटर डाल देता है। 2 दिन एक चमचमाती सफेद कार गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई आती है और एक मोड़ पर रुकती है। माफ करिए चाचा, ये अर्जुन का घर कहाँ पर है? अर्जुन, हमारे गांव का अर्जुन, वो छोटा बच्चा। हाँ जी, वही। उसी ने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी पानी की समस्या को लेकर। अरे वाह, अर्जुन ने चिट्ठी लिखी। यहाँ से सीधा जाइए, पीपल के पेड़ के पास वाला घर, वही रहता है अर्जुन। गाड़ी घर के सामने रुकती है। सरला दरवाजे पर बैठी थी। अपने दरवाजे पर गाड़ी देख वो घबरा जाती है।
इतने में विक्रम बाहर निकलता है। नमस्ते बहन जी, मैं विक्रम शर्मा। मुझे अर्जुन से मिलना है। उसने मुझे आपके गांव की पानी की समस्या पर एक चिट्ठी भेजी थी। उसी सिलसिले में मैं आया हूँ। अर्जुन ने चिट्ठी लिखी थी? जी हाँ, बड़ा समझदार बच्चा है। इधर इतनी बड़ी गाड़ी देखकर धीरे धीरे गांव वाले भी अर्जुन के घर के सामने इकट्ठा होने लगते हैं। अरे दीदी, ये कौन आया है? लगता है कोई बड़ा अफसर है। इन्हें अर्जुन ने पानी की दिक्कत पर चिट्ठी भेजी थी। गांव वाले चौंक जाते हैं। इतने में राम स्वरूप बोलता है, हमारे गांव के हैंडपंप सब सूख चुके हैं। टैंकर रोज नहीं आता और आता भी है तो दाम बढ़ा देता है। विक्रम सबकी बात ध्यान से सुनता है और फिर मुस्कुरा कर कहता है, मेरे पिता भी एक शिक्षक थे। जब उनका ट्रांसफर इस गांव के स्कूल में हुआ था तो मैं भी उनके साथ यहीं आया था। मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई है। लेकिन मुझे याद है, उस समय हम पहाड़ी के पीछे वाले कुएं से पानी लेते थे। बहुत मीठा पानी होता था वहाँ। क्या वो कुआं अब सूख गया है? अच्छा, तो कहीं आप वो इंजीनियर साहब तो नहीं जो स्कूल में थोड़े दिन पहले सामान बांटने आए थे? हाँ, मैं वही हूँ। साहब, कुआं तो अभी भी है, लेकिन वो अब बंद है। क्यों? क्यों बंद कर दिया उसे? कहते हैं साहब, वो कुआं शापित है। वहाँ किसी आत्मा का साया है। एक बार किसी औरत की वहाँ पानी भरते वक्त तबीयत बिगड़ गई थी। फिर सबने कहना शुरू कर दिया कि वहाँ भूत है। अब कोई उधर नहीं जाता साहब। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। हो सकता है वो पहले से बीमार हो। आज की दुनिया में ऐसे अंधविश्वास से हमें बाहर निकलना चाहिए। चलिए सब लोग चलकर उस कुएं को साफ करते हैं। लेकिन गांव वाले इतना डरे होते हैं कि वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। हम नहीं जा सकते, वो कुआं भूतिया है। कहीं कुछ हो गया तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। विक्रम कुछ बोलता ही है, तभी दूर से अर्जुन दौड़ता हुआ आया। मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए, हम मिलके कुएं को साफ करेंगे। विक्रम मुस्कुराता है और अर्जुन के सिर पर हाथ फेरता है। फिर दोनों उस पुराने कुएं की ओर निकलते हैं। वहाँ पहुँचते हैं कि देखते हैं चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, घास और कीचड़ जमा है। अर्जुन, इतनी बड़ी झाड़ियाँ, इसे अकेले साफ करना हमारे बस की बात नहीं है। हमें मजदूर बुलाने होंगे। अगले ही दिन पास के गांव से कुछ मजदूर आते हैं और कुछ ही घंटे में कुएं को साफ कर देते हैं। उसमें एक हैंडपंप भी जुड़ा जाता है। विक्रम और अर्जुन 2 बाल्टी पानी लेकर गांव लौटते हैं, लेकिन गांव में देखते हैं कि लोग अभी भी टैंकर से पानी खरीद रहे थे। कुएं की सफाई हो गई। मैंने खुद पानी पिया है, बिल्कुल साफ और मीठा है। अब आप टैंकर से पानी क्यों खरीद रहे हैं? नहीं नहीं, वो कुआं शापित है। हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे। कौन जानता है कब क्या हो जाए। तभी टैंकर वाला रमेश जोर से हंसता है। देखा, ये शहरी बाबू तो गांव वालों की जान लेना चाहता है। भूत प्रेत के कुएं से पानी पिलाने चला है। मैं जान नहीं लेना चाहता रमेश, लेकिन तुम व्यापार करना जरूर चाहते हो। क्या कह रहे हो तुम? अगर दिक्कत है तो मैं कल से यहाँ पानी बेचने नहीं आऊंगा। ये सुन गांव वाले घबरा जाते हैं। नहीं नहीं रमेश भैया, ऐसा मत कीजिए। हाँ, ऐसा मत करो। पानी नहीं मिलेगा तो हम प्यासे मर जाएंगे। इंजीनियर साहब, आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। कल से रमेश पानी नहीं लाएगा। आप क्यों हमारी जान मुश्किल में डाल रहे हो इंजीनियर साहब? मैं आप सबको आज एक सच्चाई बताता हूँ। कल जब मैं रमेश के गांव से मजदूर लेने गया था तो वहां के लोगों से बात हुई मेरी। उन्होंने मुझे बताया कि इस कुएं के भूत वाली अफवाह रमेश ने ही फैलाई थी, ताकि कोई उस कुएं से पानी ना ले और वो आराम से पानी का व्यापार कर सके। ये सुन गांव वाले सन्न रह जाते हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर, क्या रमेश, तूने ऐसा किया? तूने हमें डराकर अपनी कमाई का जरिया बना लिया। तुझे अंदाजा है कि पानी की एक एक बात के लिए हमने कितनी तपस्या की है? कितने पैसे लूटे तूने हमसे। अब तू यहाँ नहीं आएगा। अरे माफ कर दो बहन जी, मैं ऐसा नहीं करता तो भूखा मर जाता। और इतने दिनों से हम पानी के लिए मर रहे थे, उसका क्या?
ये कहकर गांव वाले रमेश को चारों ओर से घेरने लगते हैं। ये देख रमेश अपना टैंकर छोड़ दुम दबा के भाग जाता है। इसके बाद सारे गांव वाले कुएं के पास पानी भरने लगते हैं और उनकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।